हाँ, वाक्य खत्म हो गया, वाक्य शुद्धि। चलिए लिखवाएंगे कौन सी वाक्य शुद्धि है, जरा ध्यान देंगे वाक्य शुद्धि में। देखिए कोई बात, ध्यान रखिएगा, कोई बात हो गई, ठीक है। कोई बात में क्या आएगा, जैसे धर्म हो गया आपका, कोई बात धर्म हो गया, फिर क्या हो गया आपका इतिहास। वाक्य शुद्धि में क्या होगा कि कोई बात होगी या कोई बात में आपका धर्म और क्या हो गया इतिहास, ठीक है। उसके बाद से भूगोल और विज्ञान, भूगोल और विज्ञान, भूगोल और विज्ञान आदि के विरुद्ध न हो, आदि के विरुद्ध न हो, आदि के विरुद्ध न हो। यहाँ पे समझ रहे हैं इसका मतलब, बोला गया है कि कोई बात जो है धर्म, इतिहास, भूगोल और विज्ञान आदि के विरुद्ध न हो। अगर उसके विरुद्ध हो रहा है इसका मतलब वो वाक्य क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध हो जाएगा, और नहीं होता है तब तो क्या है आपका शुद्ध है, ठीक है। जैसे बात किया जाए कि प्रकृति मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, जैसे प्रकृति, ठीक है, प्रकृति मनुष्य को क्या करती है नुकसान पहुंचाती है, प्रकृति मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। अब बताइए क्या ये वाक्य शुद्ध होगा। कभी प्रकृति मनुष्य को नुकसान क्या बोलते हैं, कभी प्रकृति मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, कभी नहीं पहुंचाती है, बल्कि मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। देख लो अभी इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया, ठीक है। ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा हो गई है, और इस प्रदूषण की मात्रा को रोकने के लिए अब धीरे धीरे जो है कदम उठाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे कदम क्या उठाया जा रहा है, धीरे धीरे पेड़ को उठाया जा रहा है। यानी कि पेड़ जहाँ लगाओ और जीवन बचाओ, तहाँ पेड़ गिराओ और जीवन को जीवन को घटाओ ना। हाँ, तो ध्यान रखना, प्रकृति मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध क्या होगा, प्रकृति मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। हाँ, बल्कि मनुष्य जो है प्रकृति को क्या पहुंचाता है नुकसान पहुंचाता है। इसका शुद्ध क्या होगा, शुद्ध ये होगा कि मनुष्य प्रकृति को क्या करता है, हाँ, मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाता, नुकसान पहुंचाता है, तो ये आपका शुद्ध होगा। तो ये शब्द शुद्धि है, ऐसे करके आपके जो है एग्जाम में मिलते हैं कि प्रकृति मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, गलत होगा, मनुष्य प्रकृति को क्या पहुंचाता है नुकसान पहुंचाता है। ये हमारा वाक्य जो होगा शुद्ध होगा। उसी तरह से जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि। अब बताइए जहाँ न पहुँचे कभी, कभी मतलब समझ रहे हैं, हाँ, लिखने वाला, और रवि माने सूर्य। अब जहाँ न पहुँचे कभी, या जहाँ कभी नहीं पहुँचता है वहाँ रवि पहुँच जाएगा, वहाँ रवि नहीं पहुँचता, ये बोलने का इसका मतलब है। ऐसा हो सकता है क्या, अरे जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ न पहुँचे कभी, जहाँ रवि पहुँच जाता है वहाँ कभी नहीं पहुँचता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अशुद्ध में लिखना, अशुद्ध में नीचे लिखना है इसका, ये भी अशुद्ध होगा, अशुद्ध लिखिए यहाँ पे, अशुद्ध खुद बनाइए। जहाँ न पहुँचे कभी, जहाँ न पहुँचे कभी, जहाँ न पहुँचे, जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ न पहुँचे रवि। जहाँ किस में, मनुष्य प्रकृति, हाँ, को लिख लेना, को नुकसान पहुँचाती है। जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ न पहुँचे रवि, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सही क्या हो जाएगा, तो सही ये होगा कि जहाँ न पहुँचे रवि। देखिए जहाँ न पहुँचे कभी की जगह क्या हो जाएगा रवि, वहाँ न पहुँचे कभी, ये आपका सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहला कि कोई बात जो है धर्म, इतिहास, भूगोल और विज्ञान आदि के विरुद्ध न हो, ठीक है।
जैसे प्रकृति मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। ये शुद्ध होगा। जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ न पहुँचे रवि। इसका शुद्ध होगा जहाँ न पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ न पहुँचे कभी। ठीक है। अब ध्वनियों संबंधी आते हैं। ध्वनियों संबंधी अशुद्धि आती है दूसरे नंबर पे। लिख लिए? क्या यही करना है कि जो ऊपर वाला अशुद्ध वाक्य दिया गया है उसी को लेकर उसमें बदलना है। अब ये नहीं कि दूसरा अपने मन से बनाकर उसको बदल देंगे तो हो जाएगा शुद्ध। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हो गया। तो अगला है ध्वनियों संबंधी वाक्य शुद्धि। देखिए ध्वनि संबंधी वाक्य शुद्धि में क्या होता है कि ध्वनियाँ कई बार जो है हम लोग गलत बोलते हैं। क्या गलत बोलते हैं जरा ध्यान देखना है यहाँ पे। या सही इसका बताना है यहाँ पे। कुत्ते रात भर चिल्लाते हैं। ये बताओ ये सही है? कुत्ते रात भर चिल्लाते हैं क्या? नहीं। तो जब हाँ बोलना भी मत, नहीं तो तुम भौंकने लगोगे रात के। ठीक है। तो कुत्ते जो है रात भर चिल्लाते नहीं हैं बल्कि कुत्ते रात भर क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो इसका सही क्या होगा? ये शब्द क्या है आपका? गलत है। तो वाक्य में अगर सही करेंगे तो कुत्ते रात भर क्या करते हैं? भौंकते हैं। देखिए बहुत गलती करते हैं हम लोग, बहुत गलत भी बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन उस पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक और चीज़ का है, हम लिखते रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं, देखना अगला देखना, लिख रहे हैं गाय। हम कहते हैं ना कि गाय क्यों बोल रही है? गाय क्यों बोल रही है? अब गाय बोलती भी है का जी? हाँ, गाय की बोली ऐसे होती है, गाय क्यों बोल रही है। क्या ये शब्द सही होगा? नहीं, ये शब्द आपका सही नहीं होगा। तो गाय बोलने का क्या कहते हैं? उसको रंभाना बोलते हैं, रंभा। ठीक है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रंभा बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलना की जगह पे क्या आएगा? रंभा। तो ये आपका रंभा सही होगा। हाँ, गाय क्यों रंभा रही है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा ना आपका। हाँ, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क को भी ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब ये नहीं कि क्यों का शब्द आया तो यहाँ पे आप जो है खड़ी पाई लगा दीजिए। इसका भी ध्यान देना पड़ता है ना। हाँ, इसका भी ध्यान हमको उसमें देना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कौन कैसे बोलता है, उसको जानना जरूरी है क्योंकि वहाँ से शब्द शुद्धि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कहे कुत्ता तो कुत्ता भौंकता है। कोयल क्या करती है? बोलती है ना। कुकती है। हाँ, कुकना। कोयल का क्या हो जाएगा? कुकना होगा। तो ऐसे करके जो है हम लोग दो बनाएंगे डायग्राम और दोनों को लिखेंगे इसमें। ठीक है। एक चेतन होता है और एक अचेतन होता है। चेतन का मतलब समझते हो? जो सजीव होते हैं। अचेतन का मतलब जो निर्जीव होते हैं। जैसे बिजली क्या होती है? कड़कती है। हाँ, कौंधना होता है। बिजली का कौंधना होता है। ठीक है, बिजली का कौंधना। हाँ, बिजली जो कड़कती है उसको कौंधना बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से आँख, आँख क्या हो जाती है? नहीं होता है कभी कभी फड़फड़ाती है, नहीं चौंधिया जाती है। बोलते नहीं आँख चौंधाइल बका, इसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं मतलब जिसको तुम लोग अपनी भाषा बोलते हो आँखियाँ। पहले के लोग ऐसे ही बोलते थे, आँखियाँ चौधिया गई है। ठीक है। तो आँख का होता है चौधियाना। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसको दो भागों में देखेंगे क्या क्या बोला जाता है, किससे मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो लिखिए इधर एक तरफ बनाइए चेतन, चेतन संबंधी, चेतन यानी कि सजीव संबंधी ध्वनियाँ, सजीव संबंधी ध्वनियाँ, सजीव संबंधी ध्वनियाँ। और दूसरी तरफ बनाना क्या? अचेतन, अचेतन निर्जीव संबंधी ध्वनियाँ, निर्जीव हाँ संबंधी ध्वनियाँ, निर्जीव संबंधी ध्वनियाँ। ठीक है, बना लेना जगह। जैसे कुत्ता, कुत्ता का क्या हो जाएगा? भौंकना। ठीक है, कुत्ता का। कोयल का क्या हो जाएगा? कूकना। कोयल का हाँ हाँ, उधर भी लिखेंगे हम।
उधर भी लिखेंगे। ना ना इधर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, कमा करके। उसी तरह से हाथी क्या करती है, हाथी की बोली कैसी होती है? हाँ, हाथी का होता है चिंघाड़ना, ठीक है, चिंघाड़ना, चिंघाड़ना, ठीक है। बाज का, बाज क्या करता है, चीखता है ना, चीखना, चीखना, ठीक है, चीखता है बाज। बाघ, घुर्राना। और थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रख। बाघ का क्या हो जाएगा, घुर्राना हो जाएगा। उसके बाद से गधा, गधा का क्या होता है, रेंकना। ठीक है, हाँ, गधा का रेंकना होता है। उसी तरह से मुर्गा, मुर्गा ना जी, मुर्गा जो होता है क्या, ये बाग देना होता है, बाग, बाग देना, ये इसकी बोली होती है, ठीक है। हाँ, और मुर्गी का पता ही है, इसका होता है कुकड़ू को नहीं होता है, क्या बोलते हैं जी इसको? हाँ, इसको बोलते हैं मुर्गी वाला जो होता है कुकड़ू को होता है, मुर्गे का नहीं। नहीं नहीं, कुकड़ू ये इसका होगा, इसका होगा, मुर्गी का होगा, ठीक है, कुकड़ू को, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी तरह ऊँट का क्या हो जाएगा, ऊँट का बबलाना, ऊँट का बबलाना। हाँ, बोलते हैं ना, जब कोई डकारता है तो उसके क्या क्या कहते हैं, जो डकारते हैं उसको कहते हैं एकदम बैले है का ना जी। तो बैल का मतलब क्या होता है, डकारना। जो जो क्या करता है कि जो बोलता है ऐसे डकारता है, अवरसु का डकारता है, अवरसु का बोलते हैं ना उसको, तो कहते हैं कि एकदम बैले है का, अवरसु को डकार रहा है, या खासतौर से घर वाले ज़्यादा बोलते हैं। मोर, मोर का क्या हो जाएगा, केकना, मोर का केकना। और भैंस का, इसका जो होता है बोली चुड़कना, ठीक है, चुड़कना ऐसे करके। तो ये इनकी बोली होगी आपके चेतन वाले में, सजीव वाले में, ठीक है। उधर लिखेंगे अब, जैसे बिजली, कौंधना, बिजली जो होती है, बिजली का क्या हो जाएगा, कौंधना, बिजली कौंधना, ठीक। उसी तरह से जूता क्या होता है, जूता, जूता का क्या होगा, चरमराना, जूता चरमराता है ना, हाँ, जूता चरमराना। रुपए खनकना, रुपए क्या होता है, रुपए खनकना, रुपए खनकना, ठीक। उसी तरह से रुपए खनकना, चूड़िया भी, हाँ, कहाँ है, हाँ, चुड़कना है। और रुपए का खनकना, तो बताओ चूड़ी का भी क्या होगा, खनकना ही होगा, ठीक है। तारा का टिमटिमाना, लू का क्या होगा, सनसनाना, लू का क्या होता है, लू जो होती है सनसनाती है, सनसनाना। हवा, हवा क्या होता है, सरसराना, हवा जो चलती है सरसराना उसको बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से बादल क्या होता है, गरजना, ठीक है, बिजली कड़कना है कौंधना, बादल गरजना, ठीक, बादल गरजता है। उसी तरह से आँख का बोले थे ना, चौधियाना, और खाट का चरमराना, खाट भी होता है चरमराना, चरम करता है ना खाट जो होता है, समझ रहे हो ना, हाँ।
और पानी का क्या होगा बताओ, पानी का क्या होगा, आवाज़ किस, कलकलाना, कल का लाना, पानी का कलकलाना हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया, पानी का कलकलाना हो जाएगा। यहाँ पे दिया है शब्द रूपी संबंधी क्रम। आपको पता है कि पहले क्या आता है, कर्ता, कर्ता के बाद से क्या आती है, कर्ता के बाद से कर्म, और कर्म के बाद से क्या आता है आपका, क्रिया। तो पहले कर्ता आएगा, कर्म आएगा, और क्या आएगा, क्रिया आएगा। लेकिन अगर बात किया जाए इसी में जो आता है आपका, ठीक है, अगर बात किया जाए कि द्विकर्मक क्रिया हो, कौन सी कर्मक क्रिया हो, द्विकर्मक। तो द्विकर्मक का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें क्या हो, दो कर्म हो, ये डी बोल रही है। ठीक है, द्विकर्मक का मतलब होता है जिसमें दो कर्म हो। और दो कर्म में दो चीज़ें हमको पता होना चाहिए, एक होता है इसमें गौड़ कर्म, क्या होता है, गौड़ कर्म होता है, और एक होता है आपका मुख्य कर्म। ठीक है, एक गौड़ कर्म होता है और एक मुख्य कर्म होता है। गौड़ कर्म क्या होता है और मुख्य कर्म क्या होता है, कोई बताएगा इसमें, पता है? देखिए, गौड़ कर्म क्या होता है, जब क्रिया में आप प्रश्न करोगे किससे, तो प्रश्न करोगे आप किसको से, अगर आंसर मिलेगा, अगर आंसर मिलेगा तो कौन सा कर्म होगा आपका, गौड़ कर्म होगा। ध्यान रखना, अगर क्रिया में अगर आप किसको से प्रश्न करते हो तो जो आंसर के रूप में मिलता है वो कौन सा कर्म होता है, गौड़ कर्म होता है। जैसे जैसे हमने कहा कि राम ने जो है, राम ने रावण को मारा, ठीक है, रावण को बाण से, ठीक है, बाण से, और लिख दिया यहाँ पे क्या, मारा। क्या मारा नहीं पता, किसको मारा, रावण को मारा। जैसे किसको से आंसर आ गया तो कौन सा कर्म होगा, गौड़ कर्म। तो रावण जो है वो कौन सा कर्म है आपका, गौड़ कर्म है। ठीक है, मुख्य कर्म क्या होता है, जब हम प्रश्न करते हैं, जब हम प्रश्न किससे करते हैं, क्या से, तो जब हम प्रश्न क्या से करते हैं आंसर के रूप में जो मिलता है वो आपका मुख्य कर्म होता है, और किसको से प्रश्न करते हैं तो कौन सा होता है, गौड़ कर्म होता है। राम किताब पढ़ता है, ठीक है, तो राम किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब, इसलिए किताब क्या होगा, मुख्य कर्म हो जाएगा। तो समझ में आया? हाँ, क्या से प्रश्न करना है, क्रिया का मतलब समझ रहा है ना, जो कार्य किया जाता है। तो गधा कहीं का, ये भी तुम भी ये पूछे कि कौन पढ़ता है तब का कहोगे, किसको पढ़ता है, किसको पढ़ता है, अरे गजब। चलो, तो ध्यान रखना, ये गौड़ कर्म जो है ना, इसमें ये होगा, ध्यान रखना, गौड़ कर्म जो है मुख्य कर्म से पहले आना चाहिए। गौड़ कर्म मुख्य कर्म से क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए। तो नोट करके लिखिए नीचे, गौड़ कर्म, वाक्य में ऐसे लिखना, वाक्य में गौड़ कर्म, वाक्य में गौड़ कर्म मुख्य कर्म से पहले आता है। जब ये मुख्य कर्म से पहले आएगा तो क्लियर है कि वो बाद में आएगा आपका। ठीक है, मुख्य कर्म से पहले आता है। अरे भैया तू लिखो ना, तारे को दिखाई नहीं देता का। जैसे एग्जाम्पल देते हैं अच्छे से समझ में। मैंने पत्र भाई को लिखा, मैंने पत्र अपने भाई को लिखा, अपने भाई को लिखा, मैंने पत्र अपने भाई को लिखा। अब यहाँ पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि आपकी दी गई है। देखिए जरा ध्यान दो, ए बाबू यहाँ पे ध्यान दो, उनको ध्यान दोगे ना तो फिर काम हो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए तुम यहाँ पे ध्यान दो, वो लोग तो खुद ध्यान नहीं दे रहे, तुम भी उनको ध्यान दे दो। अरे यार यहाँ पे सामने देखो आराम से, ठीक है, ए ध्यान भटका मत यार, ठीक है, यहाँ पे देखो सामने। ये देखो प्रश्न करोगे, यहाँ से प्रश्न करेंगे ना
कौन चीज़ से प्रश्न करोगे? क्या से, लेकिन ये ध्यान रखो पहले तो क्या से प्रश्न करोगे, क्या से प्रश्न करो। अच्छा है आप किससे प्रश्न करो? किसको। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, किसको वाला पहले आना चाहिए ना। किसको लिखा? भाई को। कहाँ आ गया भाई? बाद में आ गया। काहे आ गया भाई? इस भाई को पहले करो, पहले करेंगे ना। ये भाई साहब को पहले करना है ना। हाँ, किसको सेंसर मिला है तो बाद में नहीं आना चाहिए। किसको लिखा? भाई को लिखा। अब भाई कहाँ आ गया? बीच में। आना चाहिए कब? पहले। देखिए वाक्य में गौड़ कर्म मुख्य कर्म से क्या होता है? पहले आता है। इसका मतलब इसका शुद्ध बनाओ। ये गलत है ना वाक्य, ये वाक्य गलत है, शुद्ध बनाओ इसका। हाँ, मैंने अपने भाई को पत्र लिखा, ये इसका सही होगा। बना लो इसको, बना लो। और दे एग्जाम्पल बनाओगे ना? ठीक। लिखिए माँ दूध बच्चे को पिला रही है। ऐ बनाना इसका, माँ दूध बच्चे को पिला रही है। चलो। हाँ, किसको? हाँ, किस को पिला रही है? बच्चे को। तो बच्चे क्या आ गया? बाद में। आना चाहिए कहाँ पे? पहले। तो कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? माँ बच्चे को दूध पिला रही है। तो ऊपर वाला शब्द क्या है आपका? अशुद्ध है। शुद्ध आपका ये वाला होगा। ये शुद्ध कैसे हो रहा है? पदक्रम है ना, पदों का क्रम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी कि देखिए जो बच्चा है ये क्या हो गया? पद इसका चेंज हो गया, पहले आ गया ना। अब पद सभी को पता है, जब वाक्य में हम लोग किसी शब्द को प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे वो शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है ना, वो शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। आज ऐसे क्लियर रहता है तो केवल शब्द होता है, लेकिन शब्द का प्रयोग जब वाक्य में कर देते हैं तो वो शब्द नहीं क्या कहलाता है आपका? पद कहलाता है। पद के बारे में जानते ही हैं। ठीक है, तो ये हो गए पदक्रम संबंधी शुद्धि। समझ में आ गया ना? हाँ, ध्यान रखिएगा कर्ता, कर्म और क्रिया। ऐसे तो क्रिया पे हम बात करेंगे फिर आगे आपके। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, कब न और कब नहीं। समझ रहे हो ना? कब न और कब नहीं संबंधित शुद्धि भी आती है आपकी। जैसे कहा जाए कि आज वहाँ आओगे न कि नहीं। बताओ यहाँ पे क्या होगा? आप वहाँ जाओगे न कि नहीं? आप वहाँ जाओगे न होगा, नहीं होगा। आप वहाँ जाओगे नहीं। सेंटेंस बैठ रहा है क्या? कुछ नहीं बैठ रहा है। तो आप वहाँ जाओगे ना। हाँ, न और नहीं कहाँ प्रयोग करते हैं इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अगला यही होगा आपका, अगला यही होगा। आप लिख सकते हैं कि न और नहीं पर संबंधित क्रम। लिखिए न नहीं संबंधी क्रम, संबंधी क्रम। ठीक है, न नहीं संबंधी क्रम लिखिए। तो ध्यान रखिएगा, आग्रह के अर्थ में, आग्रह मैंने समझ रहे हैं, आग्रह के अर्थ में तो ध्यान रखिएगा, आग्रह के अर्थ में जो नहीं का प्रयोग करते हैं वो क्रिया के बाद होता है। क्रिया के बाद। तो क्रिया के बाद, आग्रह के अर्थ में क्रिया के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे? न। ठीक है, जैसे आप वहाँ आओगे ना, आओगे न। ठीक है, देखो कहाँ पे आ गया? क्रिया के बाद आया। तो आग्रह के अर्थ में जैसे कि आप वहाँ आओगे ना, आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है। ठीक है, तो आग्रह के अर्थ में क्रिया के क्या होता है? बाद आता है। और निषेध के अर्थ में क्रिया के पहले। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। निषेध के अर्थ में जो होगा आपका दूसरा, निषेध के अर्थ में, निषेध मैंने पता है सभी को। निषेध के अर्थ में मना करना होता है ना। हाँ, निषेध के अर्थ में। हाँ बोलो। तो निषेध के अर्थ में क्या होगा? क्रिया के पहले होगा। क्या बोल रहे हो राहुल?
नहीं तो तुम कुछ भी बोल दो। क्रिया के पहले, हाँ तो क्रिया के पहले जैसे कहा जाए कि आप वहाँ नहीं जाओगे, बोला ना कि आप वहाँ नहीं जाओगे, उससे मना कर रहा है। तो यहाँ पे आप, एग्जाम्पल भी लिख लेना, आप वहाँ नहीं जाओगे, आप वहाँ नहीं जाओगे, यानी कि मना कर रहा है सीधा सीधा, ठीक है। तो जाओगे से पहले क्या आएगा आपका, नहीं आएगा, ठीक है। और एक होता है असमर्थता। असमर्थता का मतलब, असमर्थता, एक असमर्थता के अंत में जो आएगा आपका असमर्थता के, तो ये आता है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बीच लिख लेना, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में ये आपका आएगा, ठीक है। कौन, असमर्थता। जैसे भाववाची वाला जानते हो ना, मुझसे अब लिखा नहीं जाता, तो लिखा नहीं जाता मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के क्या है, बीच में है। तो एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे, मुझसे अब लिखा नहीं जाता, मुझसे अब लिखा नहीं जाता, मुझसे अब लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे देख लेंगे कि जो यहाँ पे नहीं आया है वो किसके लिए आया है, आपका असमर्थता के लिए। असमर्थता मतलब सीधा भाववाच्य वाला, जो भाववाच्य वाला होगा इसमें आ जाएगा। असमर्थता इसमें आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गए आपके यहाँ तक, फिर कल हम बात करेंगे इसके आगे आपके। समझ में आया ना चीज़ें।